हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है भूकंप। चलिए जानते हैं भूकंप क्या होता है। भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को ही भूकंप बोलते हैं। ये जो कंपन होता है भूगर्भ में एनर्जी के रिलीज होने के कारण उत्पन्न होता है। चलिए अब जानते हैं भूकंप मूल या भूकंप अभिकेंद्र क्या होता है। याद रखना, पृथ्वी के अंदर जिस बिंदु से भूकंप का उद्भव होता है उसे केंद्र या इंग्लिश में उसे फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। इसके बाद जानते हैं भूकंप अपकेंद्र क्या होता है। केंद्र से ठीक ऊपर सतह के बिंदु को, तथा हम ये भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले महसूस की जाती हैं उसे भूकंप अपकेंद्र कहते हैं, तथा इंग्लिश में इसे एपिसेंटर कहते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं भूकंपी तरंगों के बारे में। देखिए, जब भूकंप उत्पन्न होता है तो उसके साथ कई तरंगें उत्पन्न होती हैं। जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो चलिए अब जानते हैं इन तरंगों के बारे में, तरंगें होती क्या हैं। चलिए जानते हैं पी तरंगों के बारे में। पी तरंगे, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये भूकंपी तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं और एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। एपिसेंटर तो आप लोग जानते ही होंगे, जहां पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। पी तरंगों की गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये तरंगें सॉलिड लिक्विड दोनों माध्यमों में गति करती हैं। सेकेंड नंबर पे हमारी आती हैं एस तरंगें, जिन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। यह तरंगें सिर्फ सॉलिड माध्यम में ही गति कर सकती हैं, लिक्विड माध्यम में यह गति नहीं कर सकती, तथा इनकी गति 4 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड हो। थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं एल तरंगों की। इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स या सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगें एपिसेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती हैं, यानी कि जहां पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है उस जगह पर ये तरंगें सबसे लास्ट में पहुंचती हैं। ये सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगें होती हैं, तथा सभी तरंगों में ये तरंगें सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। और जो पी तथा एस तरंगें होती हैं ये पुश करते हुए चलती हैं, जबकि हमारी एल तरंगें जिगजैग वे में चलती हैं। यदि आपसे कोई पूछे सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी होती हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? एल तरंगें सबसे विनाशकारी तरंगें होती हैं। भूकंपी तरंगों की तीव्रता को जिस यंत्र से नापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। तरंगों की इंटेंसिटी को कई स्केलों पर मापा जाता है, जैसे रिक्टर स्केल, राशि फेरल स्केल। अब जानते हैं भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, भूकंप क्यों आता है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण हमारा क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट से। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप आता है। ठीक है, उसके बाद है हिमखंडों के खिसकने से, और जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से, यानी कि पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने और टकराव के कारण भूकंप आता है, जिसे क्या कहते हैं? टेक्टोनिज्म। यदि कोई आपसे पूछे कि टेक्टोनिज्म क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने और टकराव को ही क्या कहते हैं? टेक्टोनिज्म। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, तथा आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।